बैयार बन बन में डोला तेरे, घच बिच साई हाँ बोला तेरे। बैयार बन बन में डोला तेरे, घट बिच साई हाँ बोला तेरे। मर मर के आसन जमावा तेरे, मन नहीं तो थोड़ को थिरावा तेरे। ऐसन करे में तोला का मिली रे, का तोला का दादा मिली रे। साधन हमन के मरौना ये रे, ये दे नहीं माने टूरा गड़ौना ये रे, ये दे नहीं माने टूरा गड़ौना ये रे, ये दे नहीं माने टूरा गड़ौना ये रे, ये दे नहीं माने टूरा गड़ौना। बैयार बन बन में डोला थे रे, घट बिच साई हाँ बोला थे रे। ये वो परमात्मा ला जाने बिना, वो गुरु के शरण में जाए बिना, बैयार बन बन में डोला थे रे, और घट बीच साई हाँ बोला थे रे। वो परमात्मा ला प्राप्त करे बर कहाँ कहाँ नहीं घूमे है ना। तीरथ बरत पूजा पाठ ध्यान धारणा समाधि मंदिर मस्जिद है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे, मगर आज तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। एक जन्म ला कौन की जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म कई जन्म ले काबर मैं सदगुरु शरण में गे नहीं हूं। भगवान कतका दूर है, बोला भगवत प्रेमी सब गुरुदेव बताते, वो मार्ग में चले नहीं हूं। काबर मनमुखी करे हाँ, वेद ला शास्त्र ला पढ़ के अरे यही मेरे भगवान, ऐसे हम पढ़े हैं यही भगवान। नहीं नहीं बेटा, भगवान का भगवान कौन चिड़िया का नाम है, भगवान काला की तो बोला सदगुरु छी बताही। तो बैयार बन बन में डोला थे रे, घट बिच साई हाँ बोला थे रे। मर मर के आसन जमावा थे रे, मन नहीं तो थोड़ को थिरावा थे रे। ऐसन करे में तोला का मिली रे, का तोला काका ददा मिली रे। साधन हम मन के मड़ौना ए रे, नहीं माने टूरा गड़ौना ए रे। साधन के पचरम फोकट पर बेरे, नहीं मिले राम हपट मर बेरे। उदाहरण दीस, मछली हा पानी में तौरा थे रे, रात दिन पानी ला बौरा थे रे। मगर उल्टे बिना पानी मुहेम नहीं तो जाए, कौन वखर मुँह में धर के पियाए। पानी नदी मछली कामरी थे जी पानी में, और ओखर जन्म पानी में, और मरण रोक पानी में। मगर याद रखबे छन्नो, बिना भैया जो कहा जाए, उल्टे बिना पानी मुहेम नहीं तो जाए। भैया वखर मुँह पानी यहाँ नहीं जावे, भीतरी में नहीं जावे। काबर नहीं जावे, तोला क्यों अठ बताही मछली कोतरी गोठ लग क्यों अठ बताही, दूसरा बताही यादव जी उल्टे बिना पानी मुहेम नहीं तो जाए, कौन वखर मुंह में धर के पियाए। मछली देखो भगवत प्रेमी, अध्यात्म मन माने मछली है ना, और पानी माने अध्यात्म है ना। अब जो कहा जाए आत्मा, पानी माने आत्मा, और मन माने मछली। एला भैया जब कभी भी मन के उदाहरण दे तो मछली देहे, मछली को उदाहरण दे तो मन से देहे। कौन देहे, कबीर साहब भी के है, मोई सुनी सुनी आवत हासी रे, जल बिच मीन पियासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मोई सुनी सुनी आवत हासी रे। एकदम चिल्लावत रहेगा मछली है, पानी पानी पानी, और एकदम अथा गहरी में रहा है। कबीर साहब इस कबीर साहब कहते कैसा पागल है यार, जी कहते अरे अथाह जल में हत्ते हाँ, अब अथाह जल में लेकिन पानी पानी की चिल्ला था। हाँ महाराज मैं भयंकर प्यासा हूँ भाई, बिकेट प्यासा हूँ। तो कबीर साहब ला हंसी लग गए, मैं सुन सुन आवत हंसी रे, जल बिच मीन पियासी रे। हैं भैया अतेक अथाह गहरी में रही प्यास मरा था, ये हंसी बूता एक नो है। हाँ महाराज मोर वास्तव में मोर गला के नीचे पानी हाँ नहीं उतरा थे। तो काबर नहीं उतरा बता देता है ना, एदे मेर मछली के दे मेरे गल फूला रही थे, लप लप करत रही थे। कहूँ सोझे पानी पी ना तो मछली के गल फूला जगल पानी है निकल जाते, भीतरी में नहीं जाए। यदि पानी पीना है तो मछली उलटते, अब जब उलटते भगवत प्रेमी सजनों, अब जब उल्टे के क्रिया ला जानते, तब जो कहा जाए आत्मज्ञान रूपी पानी हाँ वोकर हृदय में जाते है ना। तो उल्टे बिना पानी मुँह में नहीं तो जाए, कौन वोकर मुँह में धर के पियाए। कौन उल्टे जानिस, वाल्मीकि महाराज है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब तक भैया सीधा सीधा जपी तने उल्टा नाम जपत जग जाना, ये उल्टा नाम जपना भगवत प्रेमी सजनों। तो उल्टे बिना पानी मुँह में नहीं तो जाए, कौन वखर मुँह में धर के पियाए। पानी बर नालिश ठोकथे कछरी, पानी किथे मोर ले निकल मछली। पानी हम मछली टड़ेर दिस रे, और मछली हा आखिर लड़ेर दिस रे। तो जेखर बिना एको छीना नहीं रहे रे, तो उन्हें ला वोखर आत्मा कहे रे।
आत्मा का परिभाषा है? जो जिनके बिना एक मिनट ना रहे, जो जिनके बिना एक सेकंड ना रहे, वही उसकी आत्मा है। मछली की थे तय मोर मुँह नहीं आवत जी पानी, तब मैं तोर बनालिश करूँ। कहाँ करबे? कंवर्धा में। हाँ देख वो मछली का हाथ दबा के, हाँ मैं तोर बनालिश करूँ। पानी की थे, ठीक है भैया तय मोर बनालिश के कंवर्धा जाबे ना, हाँ तल्ले जा। नदिया हाँ वो मछली निकाल के फेंक दी। अब कसगा पानी के बिना मछली के जीवन रहेगा? 2-4 बार तड़फी से 2-4 बार तड़प के मर गए। ठीक इसी प्रकार से भगवत प्रेमी सज्जनों, मुझ भगवान आत्मा का जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा, जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक यह मन रूपी जो मछली है जिंदगी भर तड़पते रहेगा भगवत प्रेमी सज्जनों। तो ये जो भगवत प्रेमी सज्जनों ज्ञान कौन बताएगा? तो भगवत प्रेमी सब हमारे सदगुरु हैं। बिना सदगुरु के शरण में जाए बिना भैया सतवेद कुरान पुराण पढ़ा। महर्षि मुक्तानंद महाराज लिखत गजल में, सतवेद कुरान पुराण पढ़ा, जीवन सारा वेदांत पढ़ा, उस पढ़ने वाले आलम को मुर्शिद की मेहर बिन क्या जाने, अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुरार की बातें क्या जाने। सतवेद कुरान पुराण पढ़ा, जीवन सारा वेदांत पढ़ा, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सब ला पढ़ ले। वेदांत के भैया जो कहा जाए A to Z भैया आदि संत तक तोला ज्ञान हो जाए, मगर बिना सदगुरु, सदगुरु माने भगवान कहे भैया, सदगुरु के मुर्शिद माने सदगुरु है, भगवत पे मेहर माने कृपा है ना। मुर्शिद की मेहर भी नहीं क्या जाने, जब तक मुर्शिद माने सदगुरु की कृपा ना हो तब तक जाने नहीं जाए। कैसे? तो भगवत प्रेमी सज्जनों इथे भैया उदाहरण देते, अनब्याही किताबें पढ़ पढ़ के ससुराल की बातें क्या जाने। अनब्याही लड़की है, अब अनब्याही लड़की जिन कुंवारी लड़की है, वो कुंवारी लड़की है पूछीस कस बहिनी ससुराल के सुख दुख का होते, ओकर बर बिहाव नहीं होए। अब वो पूछा थे ससुराल के का पति से कैसे सुख मिलते, देवर से कैसे दुख मिलते, ननद से कैसे दुख मिलते, सास ससुर से कैसे सुख मिलते। अब बोले एक ठीक कापी में पुलर लिख दिस है ना, ससुराल जाबे तो तोला ऐसे सुख मिली ऐसे दुख मिली। तो ये बताओ भैया वो बिना ससुराल जाए बिना का सुख दुख के अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सके। वह केवल किताबी ज्ञान हो ही, ससुराल में जाएंगे तो ऐसा होगा, ससुर का ये दुख होगा, पति का ये सुख होगा। तो भैया बोला आनंदा जी नहीं, अरे बोला ज्ञान कराना है तो सीधा सीधा बिहाव करके भेज दे, और बिहाव करके भेज दे दी तो तोरे पर वो पोथी लिख दी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक उसी प्रकार से भगवत प्रेमी सज्जनों उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, भगवत तत्व को प्राप्त करना है, तो केवल एक और एक साधन है भगवत प्रेमी सज्जनों सदगुरु के शरण। अब ऐसे सदगुरु के शरण में कौन जाते? महाराज दशरथ गुरु गृह गए यु तुरंत महिपाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। महाराज एक ठीक निवेदन है, कैसे राजा दशरथ कैसे तोला मलाल रखते, तो शरीर कैसे अभी अच्छा नहीं दिखाते, अत का बात सुन के किते महाराज किते हित गुरु एगा जेन अपन चेला के चेहरा देख के जान रहे कि चेलम भैया वास्तव में भगवत प्रेमी सज्जनों वो खुशी है कि दुखी तेनला का बर आप मलान हवा। का बताओ महाराज, मोला सब कुछ देव, आप धन देव, दौलत देव, मान देव, बड़ाई देव, सब कुछ देव महाराज, पद प्रतिष्ठा देव, ये आपके कृपा है, मगर महाराज मोर करे को जन बेटा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं महाराज। तब निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं, अब बहु प्रकार कही वशिष्ठ बहु विधि समझायूं। तब पहली दुख ला रखीस महाराज, मोर घर बेटा नहीं है, अब बेटा नहीं है तब मोर मुख ला देखना पसंद नहीं कराए। एक स्थिति महाराज मोले बेटा तकसगा तोर बेटा हो जी, तोर बेटा हो जीत का हुई। कहते महाराज पूर्ण नाम के नरक ले और पुत्र है तेन महाराज पार करते। हाँ ऐसे महाराज पितर पानी देते, और पितर पानी देते तब पितर मन तरते महाराज, तो जेखर बेटा नहीं तेखर पितर इसने रही है। कहे महाराज ये तमाशा है, तो तोला कौन बताइस राजा दशरथ, आपे मन बता तो महाराज की सीधा सीधा ही नहीं, शास्त्र बतावते आप मन के संत महात्मा मन बताते कि बिना पुत्र के पितर के उद्धार नहीं हुए, बिना पुत्र के कुल अंधियारा कैसे हो है पितर उद्धारा। पितर के उद्धार करे बर पुत्र के होना जरूरी है।
ता ये में लिखे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी हा कि कही वशिष्ठ बहुविधि समझा और बहुविधि समझाइस एला का बहुविधि समझाइस ओला नहीं बताइस अत्यंत संक्षिप्त। अब ये बताओ भैया राजा दशरथ ला कहिस ठीक है शास्त्र के भी कहना ठीक है कि बिना पुत्र के पितर ला पानी देवैया कोनो हाँ नहीं है, ये बात है बिल्कुल अच्छा बात है, बढ़िया बात, शास्त्र देश की बात है। मगर मैं ये कहा था कि का कहा था ये बताओ करके कहे राजा दशरथ विचार बांट के हम शेयर करना है आपला विचार देश में विचार करूँ कि का बेटा अच्छा हो गए, प्रहलाद हो गए, ध्रुव हो गए, श्रवण कुमार जी से हो गए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी से हो गए, तब तो पितर हतर जी। अब बेटा कहूँ रावण बरोबर हो गए, बेटा कंस बरोबर हो गया अपने ददल जेल में डालने वाला, बेटा कहूँ औरंगजेब बरोबर हो गया अपन ददल जेल में डालने वाला। तो ये बता वो पितर हतर ही कि वो पितर नरक में जाही। हाँ वो बात तो सही है महाराज की थे भाई। तो ये बात है निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, न कोनो बाप हा बेटा लता रहे न कोनो बेटा हा बाप लता रहे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, उदाहरण दिस वशिष्ठ महाराज हा बेटा हा आगिल धरी तब बेटा हा जरही और बाप हा आगिल धरी तब बाप हा जरही, है ना। कर्म के भैया जो कहा जाए है ये विच्छेद है नहीं, काबर भोगी जी है बाप बेटा कर्म ला बेटा बाप के कर्म ला काबर भोगी फल ला। अरे अपन अपन का निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब तो किस भैया लक्ष्मण जी सीधा सीधा बोले ही वह अरे एक बार रोना बेकार है तो ला केवा तो रोवत रहा है बिकेट है देख तो है कोमल सैया में सोने वाला है आओ है देख तो कई कैसन है कह के नंदनी मंदमती है कठिन कुटिल पनकिन देख तो है राम के और राजा हो के समय में राज के पद में वो देख तो बनवास दीदी सोलगारी देवत रहा विकेट कोसत रहा। लक्ष्मण की थे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता है कौन कहू सुख दुख कर दाता कोनो कोनो ली भोगे अपन अपन कर्म के फल सब भोगते तय अपन कर्म के फल ला भोगा था। और कहा था सो है साथरी में सो है घास फूस के बिछना में छोए रहा भगवान तो देख देख के रोए है बैठे रहा उती बारे भैया लक्ष्मण हा उती बार भैया भक्तराज गुहा निषाद जी हा और वो केवट रहा ते ना तो रोवत रहा कहीं क्वेश्चन वैसने इतने वैसना बात नहीं है। एला राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशाला लेसा एला कुछ नहीं होवा है। और तय भर रोवा था ये दुख भोगत जात पूछबो दुख होते हो ना वो सुख और दुख दोनों के जनिया है सुख और दोनों के आधार है। तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता राजा दशरथ तय चिंता मत कर कहे भैया तो पितर तरही के नहीं तरी कर बरता चिंता मत कर विचार बांट के हम शेयर कर तय अपन कर्म के फल अच्छा रखे रहा तो अच्छा मिले ताल तब बोल के नहीं महाराज का बर सब कोई मोला थूक है का बर सब कोई मोर मुँह नहीं देखना चाहे देकर सीती महाराज सब कुछ दे हाओ सरकार एक ठीक हो कृपा करो महाराज मोला बेटा दे दो ऐसे निवेदन करिस और निवेदन करते ना तो फिर का फिर भजन के बाद में हमारे